हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 19 क्वेश्चन हो गए। आज 20 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? इसमें कैलकुलेशन है, बस जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 60,000 शेयर इशू है कंपनी के थ्रू, जिसका रेट है ₹10 फेस वैल्यू और ₹2 प्रीमियम पर इशू है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹3 की एप्लीकेशन है, ₹5 की अलॉटमेंट है, तो जाहिर बात है ₹4 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें अलॉटमेंट तक का वर्क करके दिखाना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वॉज ₹2,76,000। ये नहीं बताया एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आई है, ये बता दिया इतना अमाउंट आया है, तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर लेंगे, इसको डिवाइड करके एप्लीकेशन मनी से। और रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज, और किस तरीके से सेटलमेंट हुई है वो देखते हैं। कंपनी ने 3 कैटेगरी में बनाया है। टोटल एप्लीकेशन आई थी 92,000, ऑफर कर रहे थे 60,000। 92,000 कैसे आया? जो 2,70,000 मनी आई थी एप्लीकेशन पे, उसको डिवाइड कर लो एप्लीकेशन मनी से, तो 92,000 शेयर आ जाएंगे। अब 92 की कंपनी कैसे सेटलमेंट करती है वो बता रखा है। एप्लीकेंट्स 40,000, एप्लीकेंट्स मींस जो मांगने वाला है 40,000, उसको कंपनी अलॉट करती है 30,000 शेयर। आगे एप्लीकेंट्स है 50,000 शेयर, उसको अलॉट करती है 30। उसके अलावा जो एप्लीकेंट्स थे 2,000 शेयर के, उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया। तो क्लियर दिख रहा है कि 92,000 के एप्लीकेंट्स हैं, उधर 60,000 अलॉटमेंट हुई। नेक्स्ट, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी फर्स्ट। मोहन कोई शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई कर रखा है 800 शेयर के लिए, हमें ये नहीं पता कितने अलॉटेड हैं उसके। नंबर 2, जो कि कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है। नंबर 2, सोहन हु वाज अलॉटेड, और एक अनदर शेयर होल्डर है सोहन 600 शेयर्स इन कैटेगरी सेकंड, और दोनों ही शेयर होल्डर ने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी फेल कर दी। आगे कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। ये देखो सबसे पहले बनेगी वर्किंग्स। अब यहां पर देखो वर्किंग्स में कैसे करते हो। आपको ये तो मैंडेटरी वर्क है वर्किंग का, ये समरी वर्क है, बनाओ या ना बनाओ, ये हमने आपकी फैसिलिटी के लिए बना रखा है। बना लोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर आ गया। ये इशू करे थे कंपनी ने शेयर 60, एप्लीकेशन बता रखी है ₹3 की, अलॉटमेंट बता रखी है, बैलेंस बता रखा है। रिसीव्ड हुई थी 2,76,000, उसको डिवाइड कर दिया एप्लीकेशन मनी से, तो शेयर जो आए, यानी कि एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर की, ओवर सब्सक्रिप्शन है, याद रखना। अब ये 3 कैटेगरी में कंपनी ने डिवाइड किया। जो आदमी 40,000 के लिए मांग रहे थे एप्लीकेंट्स, उनको कंपनी खाली 30,000 दे रही है उतने एप्लीकेंट्स को, 10,000 की मनी उनकी एडजस्ट होगी। ऐसे ही जो एप्लीकेंट्स 50,000, यानी कि टोटल एप्लीकेंट्स हैं ये 50,000 जिस ग्रुप के होंगे, उस ग्रुप को कंपनी ने खाली 30,000 दिया। ये कैटेगरी बना रखी थी। जो 2,000 के थे उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब 2 शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने अलॉटमेंट मनी फेल कर रखी है। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि उनकी मनी ज्यादा आई हुई है कंपनी के पास। क्यों आई है? क्योंकि हर शेयर होल्डर ने ज्यादा मांग रखा है लेकिन कंपनी उनको शेयर कम दे रही है, तो इन्होंने अलॉटमेंट फेल करी है। तो पहले तो ये निकलेगा इनका एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस मनी कंपनी के पास आया हुआ है। इसके अप्लाइड है, इसके अलॉटेड है, दोनों में डिफरेंस होता है। अप्लाइड का मतलब है मांग रहे 800, तो कंपनी हमें यह निकालना होगा इसके कितने अलॉटेड शेयर थे, तभी पता चलेगा। इस आदमी के अलॉटेड है तो मांग ज्यादा रहा होगा, जाहिर बात है, तो इसके वो निकाल ले होंगे। पहले वर्किंग में यहां वो निकालना होगा। यहां पर लिखो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड बाय मोहन, ये हेडिंग डाल दो आप। अब जरा बड़े ध्यान से चलो, मोहन के पास शेयर कितने हैं अच्छी तरह से नोट करो। 800 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? 40 और 30 वाली से। तो इसके हमें शेयर निकालने होंगे कि इस आदमी को मोहन को कंपनी ने कितने अलॉट किए। यहाँ हेडिंग डाल दो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू मोहन। एक फार्मूला है, नोट कर लो, ये आपको उसमें भी अप्लाई होगा प्रोरेटा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखो, ये देखो जो ऊपर वर्ड लिखा है वो न्यूमिनेटर में बनेगा। लिखो टोटल अलॉटेड शेयर टू कैटेगरी फर्स्ट, और इसको डिवाइड करो आप, और यहां लिखो टोटल अप्लाइड शेयर बाय कैटेगरी फर्स्ट, और इनटू यहां पर करोगे अप्लाइड शेयर ऑफ मोहन।
मोहन के अप्लाइड शेयर लिख रहे हैं, क्या चीज निकल जाएगी इससे? ये निकल जाएगा कि उसको कितने की अलॉटमेंट हुई है। ये देखो ये रहा, टोटल अलॉटेड शेयर ढूंढो, इस कैटेगरी के इस कैटेगरी से बिलोंग करता था, वो लिखो 30,000 और डिवाइड करो इसको, टोटल अप्लाइड कितने कर रहे थे 40, लिख दो 40 इनटू करो मोहन के शेयर 800, करोगे तो 600 आ गए। ये क्या चीज आ गई? अलॉटेड शेयर टू मोहन, ये निकल गया हमारे पास। अब इसका बेनिफिट क्या है? अलॉटेड शेयर टू मोहन लिख लो। ये पहले तो एक्सेस मनी निकालो कि एप्लीकेशन पर इसने कितना दिया है। यहां लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय मोहन लिख दो। कैसे पता चलेगी देख लो, ये मोहन के शेयर की बात करो जरा। मोहन ने अप्लाई करा था 800 के लिए, क्लियर लिखा है, ये देखो ये रहा, क्वेश्चन के अंदर है ये दे रखा। लेकिन कंपनी ने उसको कितने अलॉट करे? ओनली 600। तो उसके 200 शेयर की मनी कहाँ है? कंपनी के पास आ गई, जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पर, याद रख लो। इनटू कर दो एप्लीकेशन मनी। यहाँ ये मैं छोटा लिख देता हूँ, आप समझ लेना। 3 रुपए की है, टोटल कितना हो गया? 200 इंटू 3, 600 करो, ये रुपी आ गया, याद रख लेना, रुपी की फॉर्म में आया है 600। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, ये भी लिख लो। ये मनी उसकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी, क्योंकि मनी उसकी एक्सेस आई है कंपनी के पास। जब भी एक्सेस आएगी कहां पर एडजस्ट करेंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, यानी कि अलॉटमेंट पर। दोबारा समझ लो, 800 के लिए मांग रहा था, तो यानी कि मनी कितनी पे कर रखी है कंपनी को? 800 की, बट कंपनी अलॉटेड ओनली 600 टू दैट शेयर होल्डर। तो इसका मतलब उसके 200 शेयर की मनी कंपनी के पास रह गई, और कंपनी उस मनी को क्या करती है? अलॉटमेंट पर एडजस्ट करती है। अब इसका ड्यू निकालो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि जो इसने फेल किया है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलेगा? अब ये भी ध्यान रख लेना, ये भी ब्रैकेट में लिख दो फॉर मोहन। मोहन के लिए निकल रहा है ये, अभी सोहन का भी निकालना होगा हमें। अब उसके एक्चुअल शेयर की बात करना, याद रखना, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर अलॉट करे होंगे उन्हीं से अलॉटमेंट कॉल करेगी। 600 इंटू 5 करो, टोटल कितना बन गया? 3000 रुपी। ये उसका ड्यू बनता है। अब उसकी यहां पर एडजस्टेड मनी माइनस करो, लिख दो एडजस्टेड मनी, इसमें से माइनस कर दो। ये जो 2400 रुपी आ गई, नोट कर लेना है, ये रुपी की फॉर्म में आया है। ये फेल्ड अमाउंट आया है, फेल्ड अमाउंट बाय मोहन ऑन अलॉटमेंट, लिख भी लो, फेल्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट बाय मोहन, ब्रैकेट में कर भी लो मोहन। अब ऐसे ही हमें जो है सोहन की निकालनी होगी, क्योंकि सोहन ने भी अलॉटमेंट फेल कर रखी है। अब सोहन की करते हैं, लिखो यहां पर अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड बाय सोहन, हेडिंग डाल दो यहां। अब सोहन का किस तरीके से निकलेगा वो देख लो। सोहन के शेयर है, क्या चीज दे रखे हैं? 600 है, क्या चीज है ये? अलॉटेड, अच्छी तरह नोट करो। उसके ये निकालने होंगे वो कितने की डिमांड कर रहा था, कितने अप्लाई करा था। यहां हेडिंग डालो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय सोहन। फार्मूला यही लगेगा, नोट कर लेना, जो है टोटल अप्लाइड थे जो अभी आपको बताया, सेम ऐसे ही लगा दो फार्मूला। क्या, लेकिन इसके लिए क्या लिखा जाएगा? अप्लाइड है, इस ग्रुप के अप्लाइड चेक करो कौन सी है, 50,000, वो लिखो 50,000। यहाँ सेम फार्मूला है, रिवर्स हो जाएगा बस। जो चीज देखो यहाँ अलॉटेड था तो ऊपर क्या आ जाएगा? अलॉटेड, डिनोमिनेटर में रिवर्स अप्लाइड। इसमें क्या दे रखा है? अप्लाइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अप्लाइड, और नीचे कर दो अलॉटेड शेयर, ये रहा, इनटू करो जो उसके शेयर दे रखे हैं, करोगे तो 1000 आ रहे हैं उसके शेयर, वो 1000 के लिए मांग रहा था, याद रख लो। अब यहाँ उसका निकालना पड़ेगा कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया है। लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय सोहन। चलो जी, 1000 के लिए मांग रहा था, कंपनी ने उसको खाली अलॉट करे इतने शेयर, इनटू कर दो एप्लीकेशन से, 400 की मनी हमारे पास आई हुई है। 400 इंटू 3 करते हो तो रुपी 1200 उसके आ गए, जो कि एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पर, याद रख लेना। ये मनी उसकी एडजस्ट करनी है हमने अलॉटमेंट पर, 1200 रुपी। अब उसका भी निकालते कि कितना फेल किया। ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर सोहन, देखो उसके एक्चुअल शेयर है 600, याद रख लेना, कंपनी एक्चुअल से ही कॉल करेगी। इनटू करो 5, यहाँ पर करते हो तो रुपी 3000 आ गया, और इसमें से लेस करो एडजस्टेड मनी जो उसकी ऑलरेडी आई हुई है। कहां से पता चली? वो ये रही अभी, क्योंकि उसने मांगा तो कंपनी से 1000 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने दिए कितने? बस 600, तो 400 की मनी ज्यादा आई है। 400 इंटू एप्लीकेशन मनी करो 1200, ये माइनस कर दो, इसमें से माइनस करते हो तो इसका भी पता चल गया अब हमें, ये कितना आ गया? 1800। ये फेल्ड अमाउंट आ गया, फेल्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, और ये भी लिख दो बाई सोहन,
क्लियर है? ये दोनों चीजें अब हमें पता चल गई। क्या पता चल गई? इसका तो एक तो ये रहा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, दोनों चीजें अब हमें जो है क्या करनी है, ये दिखानी है अब फेयर में। ये तो सारा वर्किंग नोट था, ये भी याद रख लो, ये मैंडेटरी वर्क है, ये नॉट मैंडेटरी है। ये तो हमने समरी बनाई थी आपको समझाने के लिए। आप बनाना चाहो बना सकते हो, वरना ये चीज आपको दिखानी होगी। अब इसका फेयर करते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ। चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं पूरा। अब यहां पर हेडिंग डाला करो, हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलो भाई टोटल कितने शेयर हैं नोट करो। देखो ये रहे 60,000 शेयर हैं, इनकी बात करते हैं क्योंकि अलॉटमेंट की बात है बस। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है 5, तो 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। 5 मतलब अलॉटमेंट की बात है, तो अलॉटमेंट मनी 5 की है एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। ये लिख दो। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको। मल्टीप्लाई करते हो तो 3 लाख रुपया अलॉटमेंट पर बनता है। मिलेगा नहीं अभी, क्यों नहीं मिलेगा नोट करो। यहां से लेस करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास आई थी वो माइनस करो। पहले लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कैसे पता चलेगा वो नोट करो, यहां पर आपको बताता हूं अभी कितनी आई है। ये देखो ये 40 थे, इनको 30 दी। 10,000 की कैटेगरी 1 से एक्सेस आई हुई है, 20,000 की एक्सेस जो आई हुई है कैटेगरी 2 से आई हुई है। टोटल 30,000 की आपके पास एक्सेस मनी आई हुई है जो एडजस्ट करी है अलॉटमेंट पर। यहां मल्टीप्लाई कर दो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। ये समझ आया? 3 कहां से आया, एप्लीकेशन मनी से करना है, ये ध्यान रख लेना। 90,000 रुपये तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पर ज्यादा आया हुआ है। फिर यहां पर अब 2 शेयर होल्डर फेल कर गए। यहां लिखो अमाउंट फेल्ड बाय मोहन। कितना अमाउंट फेल्ड करा था मोहन ने, जो अभी अभी निकाला हमने 2400। ध्यान करो। उसके बाद ये सब रुपी है, याद रख लेना, इनके आगे रुपी के साइन लगा लेना आप। ऐसे लेस करो अमाउंट फेल्ड बाय सोहन। कितना अमाउंट फेल करा था सोहन ने, नोट करो। अभी 1800 हमने निकाला था, याद करो। ये इसमें से माइनस करोगे तो 2,05,800 आ जाएगा। ये लिख दो यहाँ पर, ये चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पर लिख दो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये तो छोटा सा बनता है इसका सॉल्यूशन, वर्किंग नोट से इसमें ज्यादा बड़े बनते हैं क्योंकि वर्किंग नोट से निकाल के लाना है कि मोहन ने कितना फेल करा और सोहन ने कितना फेल करा, फिर वो यहाँ पुट कर दिए। पहले यहाँ अलॉटमेंट की मनी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल शेयर याद रखना। 60,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 5 थी तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3 लाख। फिर एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई थी, कहां से आई थी, 10,000 तो इस ग्रुप के और 20,000 इस ग्रुप के, क्योंकि इनको कम शेयर दिए हैं तो 30,000 कम अलॉटमेंट करी थी। 30 इंटू 3 करें तो 90,000 बन गया। ये हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट कर रखा था कि इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद 2 शेयर होल्डर ने फेल किया, वो माइनस कर दो, तो जो मनी आएगी वो अलॉटमेंट पर रिसीव। ये क्लियर हो गया। तो आज हमारा अब ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।